ये एक परी कथा है। एक सुंदर राजकुमारी और एक दानव की प्रेम में असंभव से लगने वाले परिवर्तन भी कभी कभार सरलता से हो जाते हैं। इसलिए प्रेम को एक क्रांति के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रेम से व्यक्ति कब बदल गया उसे स्वयं भी पता नहीं चलता। एक जो परिवर्तन बहुत बड़ा है, लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं, ऐसा बदलाव व्यक्ति में या व्यक्ति के जीवन में प्रेम से आ जाता है। ऐसे ही इस परी कथा में एक अहंकारी राजकुमार होता है। एक बार एक वृद्ध स्त्री उसके पास गुलाब का फूल लेकर आती है और वो अपने धन और यौवन के आवेश में डूबा रहता है। इस वजह से वो उस वृद्ध स्त्री के हाथों गुलाब का फूल स्वीकार करने से मना कर देता है। वो उस वृद्ध स्त्री के सामने उसका अपमान करके उस गुलाब के फूल को दूर फेंक देता है। तब वो वृद्ध स्त्री एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और क्रोध में आकर उस अहंकारी राजकुमार को श्राप दे देती है, जिससे वो एक भयानक दानव में बदल जाता है। उसके महल की सारी चमक दमक समाप्त हो जाती है और उसके साथ के कुछ लोग शापित होकर वस्तुओं में बदल जाते हैं और दानव में बदले अहंकारी राजकुमार से कहती है कि अगर इस गुलाब की अंतिम पंखुड़ियों के गिरने से पहले किसी राजकुमारी को उस दानव से या उस दानव बने राजकुमार से प्रेम नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए दानव रूप में ही रहेगा। लेकिन अगर उससे प्रेम हो जाता है तो वो वापस से युवा राजकुमार बन जाएगा और साथ ही साथ शापित वस्तु में बदले लोग भी ठीक हो जाएंगे। उसके महल का सारा सुख वैभव वापस लौट आएगा। तो किसी प्रकार से एक सुंदर राजकुमारी एक बार उस महल में आती है और महल में रहने वाले उस दानव को देखकर डर जाती है। वो दानव उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। राजकुमारी बिना खाए पिए रुष्ट होकर बैठ जाती है। वो दानव उसे भोजन देता है पर वो उसे स्वीकार नहीं करती। और एक बार वो दानव राजकुमारी की हिंसक पशुओं से रक्षा करते हुए घायल हो जाता है। राजकुमारी उसके घावों पे पट्टी करती है वो और उसके बाद वो साथ ही साथ खाते हैं। राजकुमारी उसे धीरे धीरे समझने लगती है कि वो दानव अंदर से बुरा नहीं है, वह दानव उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। राजकुमारी उसका ख्याल रखने लगी और धीरे धीरे वो साथ में समय बिताने लगे, घूमने खेलने लगे। अब धीरे धीरे गुलाब की ढेर सारी पंखुड़ियाँ गिर चुकी थी। अब उस पे गिनी चुनी पंखुड़ियाँ ही बची हुई थी और एक बार कुछ लोग महल में आकर उस दानव पे हमला कर देते हैं और वो घायल होकर गिर पड़ता है। राजकुमारी ये देखकर रोने लगती है और उस दानव को उठाने की कोशिश करती है पर वो दानव नहीं उठता। जैसे ही गुलाब की अंतिम पंखुड़ी गिरने ही वाली होती है, वो दानव के सामने अपने प्रेम को प्रकट करती है और कहती है कि अब वो उससे प्रेम करती है। तब अचानक से वो दानव फिर से सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। महल की सारी शापित वस्तुएं ठीक होने लगती है और वापस से महल का सौंदर्य वैभव लौट आता है और शाप समाप्त हो जाता है। लेकिन ये कैसे होता है कि उस सुंदर सी राजकुमारी को उस भयानक से दिखने वाले दानव से प्रेम हो जाता है? अक्सर लोगों के पास जो है वो उन्हें नहीं देखते हैं। जैसे राजकुमारी सुंदर है तो सुंदरता उसके पास है, वो दूसरी चीज़ों को खोजेगी।
जो चीज़ व्यक्ति के पास होती है व्यक्ति उसके लिए सहज हो जाता है। इसलिए विपरीत गुणों वाले लोगों में प्रेम होना सामान्य सी बात है। स्त्री को पुरुष से, धनी को निर्धन से, बच्चों को बूढ़ों से, ऐसा होता है। जो चीज़ व्यक्ति के पास है उसे व्यक्ति ज़्यादा नहीं देखता, उसकी तलाश करता है जो उसके पास नहीं होती। इसलिए किसी को अगर आकर्षित करना है तो उन चीज़ों को विकसित करो जो उसके पास नहीं है। और अक्सर चीज़ें आपके पास ना हो तो व्यक्ति उन्हें दूसरे के पास देखकर कष्ट पाता है। कभी कभार पिता के पास बाल ना हो या अच्छा शरीर ना हो तो पुत्र के पास ये सब देखकर उसे कष्ट होता है। इसलिए नहीं कि पिता पुत्र से ईर्ष्या करता है, इसलिए क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम नहीं कर पाता। पिता का कठोर व्यक्तित्व बीच में आड़े आता है। दुर्बल शरीर हो और कोई हष्ट पुष्ट मिल जाए तो कष्ट होता है, इसलिए क्योंकि न वो चीज़ अपने पास है और न ही प्रेम। वरना शरीर क्या है? सिर्फ एक ढांचा, एक आकार। अगर किसी व्यक्ति से कुछ ही क्षणों में प्राण निकाल दिए जाएं तो शरीर से आप कितना और कैसे प्रेम कर पाएंगे? शरीर तो सिर्फ प्रेम का एक माध्यम है।